चुनाव से पहले मंत्री रहते हुए स्वच्छता के अभियान को छेड़ने वाले और बिजली के खंभों पर चढ़ जाने वाले प्रद्युम्न सिंह तोमर मेरे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर वो मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। सर, आप हमेशा चर्चा में रहते हैं स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर, शौचालय की सफाई करने निकल जाते हैं, बिजली के खंभों पर चढ़ जाते हैं। ये क्या जारी रहेगा या कोई बदला रूप नजर आएगा, क्योंकि नए मंत्रिमंडल में आप शामिल हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का और की जनता का प्रणाम करता हूं कि मुझे इस सेवक को पुनः सेवा का अवसर दिया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लोग इसको चर्चा का विषय बनाते हैं या चर्चा की सुर्खी मान लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं चुनाव से पहले कहता हूं कि मैं ग्वालियर मेरा परिवार है, उस परिवार का मैं सदस्य है। ये सेवक, तो ये सेवक जो उस परिवार का सदस्य है, अब मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, कोई वृद्ध माँ आवाज देती है कि बेटा मेरे घर में पानी भरा है, मैं नगर निगम के अधिकारियों को भी फोन करता हूं। पर अगर मेरा खुद का घर होता, मेरी माँ कहती है, क्या मैं उस पानी निकास के लिए प्रयास नहीं करता? तो घर की सफाई या माँ बाप जो बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो टॉयलेट साफ नहीं करनी पड़ेगी। अगर करनी पड़ेगी तो ये कर्तव्य होगा परिवार के सदस्य के नाते। तो ग्वालियर मेरा परिवार है और परिवार के सदस्य होने के नाते मेरी नैतिक ड्यूटी बनती है कि मैं जो भी काम अपने घर परिवार के लिए कर सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। तो सार्वजनिक जीवन में तो आगे भी इस तरीके तो निश्चित रूप से मैं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करने का प्रयास करूंगा और मैं अपने आप को इसमें गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर, ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी थी, अभी तो विभाग तय नहीं हुए, लेकिन क्या लगता है आपको कि नई जिम्मेदारी किस तरीके से आप निभा पाएंगे? निश्चित रूप से जो ऊर्जा मंत्री के रूप में नई जिम्मेदारी मिली, उसके रूप में काम किया। पार्टी का नेतृत्व, प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस मंशा से मुझसे काम लेना चाहेंगे, जो भाग दे के लेना चाहेंगे, उस काम को मैं सौभाग्यशाली होऊंगा और मैं अच्छे से करने का प्रयास करूंगा। सर, आप कहा जाता है कि सिंधिया खेमे से आते हैं, अब तो बीजेपी पूरी एक हो गई है, लेकिन पिछली बार जो सिंधिया समर्थक थे उनकी संख्या ज्यादा थी मंत्रिमंडल में, इस बार कम हो गई। क्या ये ऐसा नहीं है? मैं आपसे बताऊं, माननीय सिंधिया साहब को के सामने में लंबे समय से काम कर रहा हूं, वो कभी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, वो पार्टी की बात करते हैं। वो ये नहीं कहते कोई खेमा है, वो एक ही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, हम उस परिवार के सदस्य हैं। सर, इन ग्वालियर चंबल का जो प्रतिनिधित्व, निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल का में आप देखिए कि विधानसभा के परिणाम बेहतर है और कैबिनेट में उनका कोई पार्टी निर्णय करेगी, उस निर्णय का के पक्षधर हमेशा रहे। उन्होंने, मैं हूं, उन्होंने कहा कि प्रद्युम्न सिंह जी पार्टी जो निर्णय करेगी उस निर्णय का स्वीकार करना है हम सबको। तो वो मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि वो कभी भी ऐसा नहीं कहते ये मेरा पट्टा है या नहीं है। वो सिर्फ पार्टी का सदस्य होने के नाते सबसे बात करते हैं, सबकी बात करते हैं और पार्टी नेतृत्व तो उनकी जितनी, मतलब उनको जितना मैं समझ पाया हूं कि वो तालमेल के साथ और पूरे उससे काम करते हैं। सर, राज्यसभा के सदस्य हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या वो लोकसभा चुनाव में उतरेंगे? आपको लगता है कि ये निर्णय पार्टी करेगी? वो खुद अपने आप को ये नहीं कहते कि मैं क्या करूंगा, हमेशा हम लोगों को भी और अपने आप को कहते हैं पार्टी जो कहेगी वही मैं करूंगा। सर, मंत्री बनने के बाद कोई पहली प्राथमिकता आपको लगता है कि मैं इसकी शुरुआत करूं या ये काम पूरा करूं? देखिए, सबसे पहला मेरा दायित्व है कि लोगों की सेवा और विकास। जिस विधानसभा से मैं निर्वाचित होकर आया, एजेंडा है ग्वालियर औद्योगिक नगरी बने, जिससे वहां के लोगों को रोजगार मिले, ये काम पहला है। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर है, कैबिनेट मंत्री हैं, और ग्वालियर में औद्योगिक विकास किस तरीके से हो, लोगों को रोजगार कैसे मिले, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की बात।